जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज ट्रिग्नोमेट्री का 13 लेक्चर है। आपको बता दें कि जब मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था तो 1 से लेकर 5 तक सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट पे बात हुई थी। उस कंसेप्ट में हम लोग ट्रिपलेट पे बात किए थे, कोऑर्डिनेट पे बात किए थे, कुछ फार्मूला पे बात किए थे। और लेक्चर नंबर 6 से सिर्फ हम लोग क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, वैसा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, जो आपके कंपटीशन में एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, सीएचएसएल, रेलवे इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहां से क्वेश्चन लाकर आपको बताया जा रहा है। क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, एग्जामिनेशन में पता चले कि एग्जामिनेशन में कैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंसेप्ट को कैसे यूज करेंगे। तो आप समझ सकते हैं आपके लिए हर दिन का क्लास कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये सोचकर नहीं छोड़ेंगे कि अरे ये तो सिर्फ क्वेश्चन का क्लास है। क्वेश्चन का तरीका देखिए, क्वेश्चन का बनाने का तरीका देखिए, कंसेप्ट का यूज करने का तरीका देखिए, तब देखिए आपका ट्रिग्नोमेट्री में कितना बूस्टअप हो रहा है। आप सोचिएगा कि थ्योरी पढ़ लिए, कंसेप्ट पे देख लिए, फार्मूला देख लिए और क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, आपको फायदा ना होगा। कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी जरूरी है। तो आज का भी सेशन क्वेश्चन पे ही है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का भी क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप देख सकते हैं कि आज भी मैं कम से कम कितना क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन लेकर आया हूं और सभी क्वेश्चन अपने आप में एक अलग ही लेवल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि थीटा का वैल्यू 0 और 90 के बीच में है और सेक पे पावर 1 107 थीटा कॉस 107 थीटा इज इक्वल टू 2, तो सेक थीटा और कॉस थीटा, तो आप समझ सकते हैं ये 107 है। तो इसमें आप फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते हैं, कुछ अपना माइंड हिस्ट्रियंस ह्यूमर लगाएंगे कि आखिर ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो जरा सोचिए, तो ये 2 कब आया होगा? जब इसका वैल्यू 1 आया होगा और इसका वैल्यू 1 आया होगा। आप कहिएगा सर 1 आया होगा, क्या निगेटिव नहीं हो सकता है? निगेटिव इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि 0 और 90 के बीच में है। 0 और 90 के बीच में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निगेटिव नहीं होता है। इससे स्पष्ट होता है कि इसका भी वैल्यू 1 होगा और इसका भी वैल्यू 1 होगा। और आपको पता है कि 1 सेक और कॉस में कितना का वैल्यू होता है? 0 का। सेक 0 का भी वैल्यू 1 होता है और कॉस 0 का भी वैल्यू 1 होता है। यानी यहाँ पे 0 रखा गया होगा, यानी यहाँ पे क्या रखा होगा? सेक 107 पे पावर 0 और प्लस कॉस 107 पे पावर 0, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू 1 और 1 को कितना भी पावर करेंगे 1 होगा। कहने का मतलब यहाँ थीटा का वैल्यू 0 हो रहा है। तो अगर हम कहें कि यहाँ 1 नंबर में इसका वैल्यू क्या होगा, तो थीटा कितना संतुष्ट कर रहा है? 0। तो सेक 0 और कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1 + 1 यानी 2। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। कितना इजी क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा और आपको मैं ये बताया भी हूँ। अगर नहीं बताया हो या आपको याद नहीं है तो इस बात को समझेंगे। जैसे अगर कहीं पे tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा गया है, तो इसको देखिए, तो इसको विस्तार कीजिए तो tan स्क्वायर को साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कर सकते हैं और माइनस साइन स्क्वायर। इन दोनों में से साइन स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा? 1 बाई कॉस स्क्वायर माइनस 1। इसका एलसीएम क्या होगा? कॉस स्क्वायर। और यह क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब साइन बाई कॉस क्या होता है? tan। और 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर। एक चीज यहाँ पे देखिए, वैल्यू निगेटिव में दिया था और उसको जब आगे की ओर बढ़ाए तो वही वैल्यू इनटू में आ गया। यानी इसके जगह पर मैं इस बात को लिख सकता हूं। अब क्वेश्चन में आइए मेरे दोस्तों, यहां पे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा बाई, इसके जगह पर क्या मैं ये बात नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और इसके इक्वल में कितना है? 5। अब इससे ही कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? 1। 1 बाई tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर होता है। कॉट स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 5। अगर हम यहाँ से कॉट निकालने के लिए कहें तो स्क्वायर वाला क्या चढ़ जाएगा? रूट। चलिए हम इस पे रूट को चढ़ा दिए। इसके नीचे 1 छिपा है, तो 1 जब छिपा है तो इसका वैल्यू क्या होगा? b बाई पी। जब यहाँ से h निकालिएगा तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरीय त्रिक, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा? 6। अब वैल्यू को रखिए यहाँ पे, जरा देखिए तो वैल्यू कहाँ रखे? ऊपर से ये मिटा देते हैं, ये तो आप लोग लिख ले ही ले होंगे। यहाँ पे देखिए
24 इंटू साइन स्क्वायर, साइन का फॉर्मूला p बाई एच, तो p का वैल्यू 1 और h का वैल्यू √6, यानी कितना आएगा 1/√6, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/6। ये तो आप समझ रहे होंगे। अगर आप इतना भी समझ नहीं रहे तो आपसे कंपटीशन नहीं निकलेगा। मैथमेटिक्स खास करके जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है वो आपसे नहीं निकलेगा, डायरेक्ट भी समझने का कोशिश करेंगे। -15 सेक स्क्वायर का फॉर्मूला h/b होता है। h का वैल्यू क्या है आपका √6, √6 का स्क्वायर 6 और b √5 का स्क्वायर 5 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक का फॉर्मूला होता है h/p, साइन का उल्टा ही होता है तो इसको उल्टा कीजिएगा तो 36 होगा। कॉसेक स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर का वैल्यू 1/6 है तो यहाँ 6 ही ना होगा 6। -7 कॉट स्क्वायर, तो जब tan कॉट स्क्वायर का वैल्यू देखिए तो कितना वैल्यू आया है √5 या √5 आया होगा। चलिए 5 समझ सकते हैं। अभी आप यहाँ से 1/tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर का वैल्यू 5 ही है। 6 4 की 24, 5 तिया 15, ये कितना आ गया 4 - 18, 4 - 18 और नीचे -1 तो कितना सॉरी 1 तो कितना होगा -14। तो इसका वैल्यू कौन सा आएगा -14। कहने का मतलब इसके जगह पर मैं ये वैल्यू रख दिया और वहां से कॉट का वैल्यू निकालकर साइन सेक कॉसेक कॉट का वैल्यू निकालकर आंसर कितना लाए -14। इसको लिखिए तो आगे बता रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री का सारा कंसेप्ट नहीं मालूम है आपसे क्वेश्चन डील नहीं होगा। आपको हर एक बात यहां नहीं यहां होना चाहिए। क्वेश्चन देखिए मुंह पर आ जाएगा, साइन 60 का वैल्यू कॉस 60 का वैल्यू या कोई फॉर्मूला हो, यहां तो होना ही चाहिए, साथ साथ एकदम यहाँ जवान पे होना चाहिए, तब आपसे ट्रिग्नोमेट्री बनेगा। ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री जो बच्चे इस पे मेहनत कर लिए उनको हलवा लगेगा, जो बच्चे इस पे मेहनत नहीं किए उनको सबसे हार्ड लगेगा। आई बात समझ में। चलिए हम लोग अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने 2 क्वेश्चन देख लिया, चलिए ऊपर से भी कुछ बता ही नहीं देते, मिटा देते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 पे क्या है 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या है आपका 3 सेक 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे ये 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में मैं बता रहा हूँ। क्या कीजिए, इसको दोनों को इधर लाइए तो 3/2 साइन स्क्वायर थीटा अब 1/cos हो जाएगा। अब 1/cos क्या होता है सेक थीटा, और ये 3/2 रहने दीजिए, अब 1/sin कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। अब tan स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकलेगा ये भी सोचनीय बात है। अगर आप ऐसा करते हैं काफी बड़ा जाएगा, तो ऐसा करते हैं इसमें कुछ ऐसा वैल्यू रखते हैं कि दोनों को इक्वेट कर दे, ये भी तो हो सकता है। जरा देखिए यहाँ पे सेक थीटा, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा है कॉसेक स्क्वायर है, तो ऐसा कीजिए आप सेक स्क्वायर की जगह पर 3/2 कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस कॉसेक स्क्वायर। ये भी तरीका आपके लिए काफी बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा कीजिए कि देखिए यहाँ पे कौन सा वैल्यू इसको संतुष्ट कर रहा है। तो अगर 3 है थीटा के जगह पर जरा देखेंगे यहाँ पे कि कौन सा यहाँ वैल्यू रखाएगा, और यहाँ तो cos थीटा की जगह पर अगर हम 30 रखें तो √3/2 होता है, तो 3√3/2 हो जाएगा। और यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा साइन 30 का 1/2, इक्वेट नहीं किया, 60 का वैल्यू 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा 60 √3/4। हाँ देखिए यहाँ पे
सबसे आसान तरीका होगा मेरे दोस्तों कि यहाँ पे कौन ऐसा एंगल रखेंगे कि दोनों इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 60 का वैल्यू रख दें, cos 60, तो कितना होगा cos 60 का वैल्यू 1/2। देखिए 3/2 आया। यहाँ भी रखिए 2 sin 60, तो sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो 3 बाई कितना हो जाएगा 4। देखिए तो 3/2 आ गया। कहने का मतलब यहाँ पे अगर 60 डिग्री रखेंगे तो दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा, यानी थीटा के जगह पर 60 डिग्री रखना है, तो सब थीटा के जगह पर 60 रखिए। तो tan स्क्वायर 60, सेक स्क्वायर 60, कॉसेक स्क्वायर 60, सभी जगह मैंने 60 वैल्यू रख दिया। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, √3 का स्क्वायर 3, सेक 60 का वैल्यू आपका 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, कॉसेक 60 का वैल्यू 2/√3 स्क्वायर करेंगे तो 4/3। ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 4/3, तो हो जाएगा 21 माइनस 4/3 यानी 17/3। यानी ऑप्शन कौन सा जाएगा मेरे भाई, आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा। तो यहाँ पे हम बनाए कैसे, मैंने यहाँ पे वैल्यू रखा थीटा के जगह पर 60 डिग्री पर दोनों वैल्यू इक्वल है। जब 60 डिग्री पर इक्वल है तो सभी जगह मैंने 60 रखा और वैल्यू निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, 4 कैसे बनेगा। 3 सेक थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 4√3। एक बात देखिए, यहाँ पे सोचना है, अपना दिमाग लगाना है। अगर दिमाग लगाइएगा तो आपका टाइम बचेगा, अगर दिमाग नहीं लगाइएगा टाइम नहीं बचेगा। यहाँ पे क्या है आपका √3, यानी याद रखिएगा त्रिकोणमिति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वैल्यू आपको 0 से 90 तक ही याद रखना है। अगर उसके आगे आ रहा है तो आपको एक कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बताए थे, उसके जरिए निकालेंगे। अब जरा बताइए, जब 0 से 90 तक याद है तो किस एंगल में √3 जैसा वैल्यू आता है, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री। कहने का मतलब अगर √3 देखे दिखाई दे तो समझिए ये 30 का यूज किया होगा या 60 का यूज किया गया होगा। अगर √2 दिखे तो समझिए ये 45 का यूज किया गया होगा, और अगर 1 का जैसा फॉर्म दिखे तो 0 या 90 का दिखा होगा। आपका 5 ही वैल्यू ना है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री। तो 30 और 60 पर √3 जैसा वैल्यू आएगा, 45 पे √2 जैसा वैल्यू आएगा, 0 डिग्री और 90 डिग्री पे 1 वैल्यू आएगा या 0 वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे देखिए 4√3 है तो इन दोनों का वैल्यू 4√3 आया होगा, तब ना कट के 0 आ रहा है। तो यहाँ थीटा रखाया होगा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री या 60 डिग्री रख कर देखिए। सेक 30 का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 2/√3, ओके, प्लस कॉस 30 का वैल्यू √3/2, और यहाँ पे है 4√3, 2 दूना 4, ये कटेगा √3, यानी क्या बच गया 2√3 प्लस 2√3 माइनस 4√3। कहने का मतलब इस इक्वेशन में 30 का वैल्यू, अगर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रखेंगे तो ये वैल्यू संतुष्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा 30। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 कैसे बनेगा। 5 में है 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो इस पूरे का वैल्यू निकलना है। तो जरा सोचिए सारा आंसर किस में है, √3 में है। इससे स्पष्ट होता है कि इसमें भी थीटा का वैल्यू 30 रखाया होगा या 60 रखाया होगा। चलिए चेक करते हैं। अगर हम यहाँ 30 रखेंगे तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, √3/2, तो यहाँ हो जाएगा 3/4, स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, तो कितना आ गया 3/2। इसमें रख कर देखिए 3 इंटू 1 माइनस साइन थीटा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो क्या होगा यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो 3/2 आ रहा है। कहने का मतलब इस पूरे इक्वेशन में थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पर ये संतुष्ट कर जाएगा। अब वो थीटा इसमें रखिए, थीटा का वैल्यू कितना है 30, तो 30 दूना 60, tan 60 हो जाएगा, प्लस यहाँ कॉसेक 90 हो जाएगा, प्लस माइनस है, माइनस सेक 60 हो जाएगा। अब सबका वैल्यू रखिए, इसका वैल्यू √3 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, और सेक 60 का वैल्यू 2 होता है। 2 में से एक जाएगा -1, यानी ऑप्शन कौन सा आएगा √3 माइनस 1। ऑप्शन नंबर सी आपका मेन ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। आई बस समझ में। समझ सकते हैं कि जब तक आपको वैल्यू याद नहीं है क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसको लिखिए तो आगे बता रहे हैं।
चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग 5 तक बात कर लिए, अब हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देखिए जब तक ट्रिग्नोमेट्री में फिर से कह रहे हैं फॉर्मूला, एंगल, ये सब क्वाड्रेटिक का ट्रिक, ट्रिपलेट, ये सब अगर नहीं आता है तो आपसे क्वेश्चन ट्रिगो का कंपटीशन का नहीं बनेगा। तब तो आप लोग ऐसे बच्चे अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, याद नहीं है, तो उन बच्चों से कंपटीशन निकलने का कम चांसेस है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में भी देखेंगे कि कैसे बनेगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है √3 है कि √2 है, पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाइएगा। जब पता ना चले, जैसे √3 रहता तो हम बोल देते 30 रखाएगा या 60 रखाएगा, यहाँ पे तो 41 है, 21 है, इस तरह का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाइएगा। 5 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसको अगर चाहे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। इसको स्क्वायर कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इज इक्वल टू 3 1 प्लस कॉस थीटा। ये पूरा से पूरा कट जाएगा, तो क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये डिवाइड में आ जाएगा 3/5। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर कॉस थीटा को छोड़ रहे हैं तो 3/5 माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 5, तो 3 माइनस 5 माइनस 2/3, ये कटेगा, यानी कॉस थीटा का वैल्यू 5/3 आया, जो b/h के बराबर है। जब b/h के बराबर हो गया और यहाँ से p निकालिएगा तो फॉर्मूला h² माइनस बी स्क्वायर, तो h का वैल्यू 9, ठीक है, h का वैल्यू उल्टा हो गया, सॉरी 2/3 ना है, तो h का वैल्यू 9 और ये 2 दूना 4, कितना हो जाएगा √5। अब देखिए तो क्वेश्चन में कोसेक थीटा निकलना है, तो कोसेक थीटा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला h/p, तो h का वैल्यू क्या है 3 और p का √5। कॉट का होता है आपका b/p, तो b का वैल्यू 2, p का √5, इसका एलसीएम क्या होगा √5, 3 + 2 5 √5। देखिए तो कहीं पे ये ऑप्शन दिख रहा है 5 √5, कहीं नहीं दिख रहा है आपका, फिर से देखिए नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ना, इसमें तो नहीं दिख रहा है। फिर से देखते हैं क्या है, क्या छोड़ रहे हैं हम लोग। कोसेक थीटा का वैल्यू आपका क्या होता है h/p, तो h का वैल्यू 3 और p का वैल्यू आपका हो गया कितना √5। कॉट का होता है b/p, तो b का वैल्यू कितना हो गया आपका 2 और p का √5, एलसीएम लेंगे तो √5 होगा, 3 2 √5, 3 और 2 यानी 5 √5 हो गया। ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे भाई, चलिए फिर से चेक करते हैं। 5 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 1 प्लस कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इससे ही कट गया, ओके। अब बचा 5, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 3/5, ये इधर आएगा, जब इधर आएगा तो इधर 1 आया, ये इधर आया ना 1, इसका एलसीएम 5, 5 से 5 कटेगा 3 और ये 5, -5 में से 3 जाएगा, माइनस सॉरी यहाँ पे 5 होगा, क्या हो गया 5, तो यहाँ भी क्या होंगे 5, तो यहाँ पे h का वैल्यू कितने हो जाएंगे 25, और 25 में से 4 जाएंगे कितना हो जाएंगे 21, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 21, यहाँ भी कितने हो जाएंगे 21। अब देखिए क्योंकि कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है h/p, तो h का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 और p का √21, फिर कॉट का क्या होगा आपका b/p, तो 2, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा √21, यहाँ पे 5 5 2 कितने हो जाएंगे 7, और यहाँ √21 को हम लिख दिए।
अब जरा देखिए रूट 7 को रूट 7 इंटू रूट 7 और नीचे रूट 7 इंटू रूट 3, इससे ही कट जाएगा। क्या बचा? √7/3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ए नंबर ऑप्शन होगा। अब देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या करना है, कितना कैलकुलेशन है, इसको लिखिए तो आगे बता रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 2√3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस √3। देख सकते हैं यहाँ √3 है, तो वैल्यू 100% 30 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा। चलिए चेक करते हैं। अगर हम यहाँ साइन 60 रखते हैं तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 तो 3/4 हो जाएगा, प्लस कॉस 60 1/2 माइनस √3, 2 दूना 4, यानी 3√3/2 प्लस 1/2 माइनस √3। लघुत्तम लीजिए 2, तो 3√3 प्लस 1 माइनस 2√3, ये हो गया। अब जरा देखेंगे यहाँ पे cos 60 का वैल्यू 1/2, चलिए ये नहीं काम किया, 30 रखते हैं। साइन 30 का वैल्यू 1/2 तो 1/4, ओके। यहाँ पे रखेंगे तो √3/2 और यहाँ पे रखेंगे तो माइनस √3, 2 दूना 4, तो √3/2 प्लस √3/2 और माइनस √3, इसका लघुत्तम क्या होगा? 2, तो √3 प्लस √3 माइनस 2√3, कट गया, 0 आ गया। कहने का मतलब यहाँ पे आपका 30 डिग्री जो वैल्यू है इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन फिर से चेक कर लेते हैं। 2√3 साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है आपका? √3/2 होता है, 1/2 होता है, तो 2/√3 1/2 करेंगे तो 1/4। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 माइनस √3, अब ये कटेगा, 2 दूना 4, तो √3/2 प्लस √3/2 माइनस √3। ऑप्शन नंबर यहाँ 0 आ गया, तो कौन सा वैल्यू? 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसको लिखिए तो अब आगे बता रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, देखिए लास्ट क्वेश्चन जो था आपको याद होगा, जो 2 नंबर क्वेश्चन बताए थे ये वाला, जस्ट लाइक उसी की तरह है। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखे थे? tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसी कंसेप्ट जैसा है। देखिए हम बताते हैं आपको। क्वेश्चन क्या है? cos स्क्वायर थीटा बाई cot स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है और यहाँ cot स्क्वायर थीटा है, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस क्या उतरेगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका फॉर्मूला आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। और जब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो वैल्यू है इसके जैसा है ना, जब इसको आगे की तरफ बढ़ाइएगा तो कुछ इस तरह से आएगा। cos स्क्वायर थीटा, जैसे ये माइनस में है तो इंटू में होगा ना, तो ये भी माइनस में है तो ये आपका इंटू में हो जाएगा। आप आगे बढ़ा कर देख सकते हैं। इसके बराबर में कितना है मेरे भाई? 3 है। चलो यहाँ पे 3 हो गया तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, सब जगह 3 होगा, इससे ही कट जाएगा। 1/tan स्क्वायर, तो यहाँ कॉट स्क्वायर, tan स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब हम कहें कि यहाँ से tan थीटा निकालो, तो √3, इसके नीचे क्या छिपा है? 1, यानी p/b। तो अगर आप h निकालिएगा तो p स्क्वायर 3 और b स्क्वायर 1, 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ पे वैल्यू लिखिए, tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3 प्लस कॉसेक का होता है क्या? h/p, तो 2/√3, इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा? √3, तो यहाँ 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5/√3। ऑप्शन देखिए कहीं नहीं मिल रहा है, तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 5√3/3। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। तो देखिए दोस्तों, आज का सेशन में आप देख रहे हैं, हर दिन का सेशन में देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट का ही यूज है। कभी फॉर्मूला, तो कभी एंगल, कभी कोऑर्डिनेट, कभी ट्रिपलेट। तो आप समझ सकते हैं आपके लिए जो
कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का वो भी जरूरी है, और क्वेश्चन में कैसे लगाते हैं वो भी जरूरी है। उम्मीद है कि आज आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर अच्छा न भी लगे तो हम बार बार कहते हैं डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप किसी और टॉपिक का जरूरत है वीडियो का, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर मुझे इस टॉपिक का वीडियो बनाइए, मैं उसको भी आपके सामने लेकर आऊँगा। अच्छे से अच्छे तरीका से आपको समझाने का कोशिश करूँगा। लेकिन पहले आप मुझे मोटिवेट तो होता नहीं है कि आप जितना व्यू बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा, उतना ही हम खुद में एनर्जेटिक होंगे। यानी हम आपसे डिपेंडेड है, आप पे डिपेंडेड है। आप मेरे लिए कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा कोऑपरेट करना है, शेयर करना है दोस्तों में, या लाइक करना है, व्यू को बढ़ाना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।